हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 68.87% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न दिया वो 34.66% का। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 31.25% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 19.35% का। ध्यान रखेंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा मैं इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 178 रुपया 6 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 779 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 78,625 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में करीब आपको 31% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की अगर बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जो जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया और आपको मिलता 3,23,746 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में आपको 79% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,64,852 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 5 साल में आपको करीब 154% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,68,870 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,44,183 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,79,490 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 46 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, सीमेंस लिमिटेड कैपिटल गुड्स, हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 94.8% और कैश पे है 5.2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स पे है 41.5, अदर्स पे 22.1, एनर्जी पे 21.3 और कंस्ट्रक्शन पे है 15.1%। यानी कि अगर आप कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इन सभी कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.70 और पीवी रेशियो 5.27। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1,000 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें
कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 68.9, 3 साल में 34.7, 5 साल में 31.3 और एनुअल है 19.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का 1 साल में 64.7, 3 साल में 32.5 और 5 साल में 28.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास आपको सिमिलर फंड्स देखना हो तो आज के डेट में इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो सबसे अच्छा एक ही है, जो कि है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। अब हम लोग इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.99% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। कंडीशन है कि आपका एसआईपी अमाउंट सेम होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसकी स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर, तो इनका जो स्टैम्प ड्यूटी है वो है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15 नहीं, अब आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो 10 नहीं, अब आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो पहले 15% था अब वो 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो पहले 10% था अब आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे 18 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,01,727 करोड़ का। बात करते हैं कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड की तरफ से। योगेश पाटिल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,01,727 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी है 178 रुपया 6 पैसा। बात करते हैं कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। इससे अच्छा अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखना हो तो आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड में इससे अच्छा एक और है जो कि है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।